गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। टप्पू, क्या ये सब? आप मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो ना, इसलिए मैं खुद ही पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। कैसे? मैं अपनी चीजें भंगार में बेच दूंगा। ये अपनी चीजें वाली या साइकिल को भी 1 साल भी नहीं हुआ, ऐसी नई नवेली साइकिल को तू भंगार में बेच देगा? हाँ तो मैं दूसरी साइकिल लेकर नहीं दूंगा। चलेगा। अरे! दया, हाँ, दया, आई। ये देख तेरा लाडला क्या गुल खिला रहा है। क्या? ये अपनी सारी चीजें भंगार में बेच रहा है। टप्पू, अभी टाइम है बेटा, ये सारी चीजें अभी पुरानी नहीं हुई। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बाहर बुलाया, आप कृपया अंदर ही रहिए। ऐसा थोड़ी होता, पहले कहते बाहर तो बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे? मला काय अर्थ आहे का? बात करनी पडेगी. मला काय अर्थ आहे? जेठालाल हे काय चाललंय सगळं? दसो जेठा भरा अब जेठा भाई तू है कुछ करो. अरे पर कुरो थियो च्यो तो खरा. हाँ, શું થયું શું? दया भाभी मी सांगतो ना सू थयू ते. ये गोकुलधाम सोसाइटी के हर स्टेशन पे ना हंगामा हो गया है. और ये हंगामे की ट्रेन जिस स्टेशन से छूटी है वो है आपका घर, जीएसटी यानी कि गड़ा स्टेशन टर्मिनस. तू मास्टर में से स्टेशन मास्टर कब से बन गया? ये तुम अपने टप्पू मास्टर से पूछो. भिड़े अंकल, हमारी मांग गलत नहीं है। हाँ, देखो देखो जेठालाल कैसे भड़का रहा है, देखो सबको. ये सोनू मेरे पास आके पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया, तो मुझे बोलती है कि मुझे आप लोन दे दो, मैं ट्यूशन करके चुकाऊंगी. बोलो. और जेठा भरा, ये मेरा नन्ना सा प्यारा सा मासूम गोगी, और पता है क्या बोलता? और बोलता है आप मुझे पैसे दे दो, मैं दिन रात आपके गैराज पे मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा. अभी गोगी पुत्र गैराज में काम करेगा, बोलो भाई. और मेरा गोली तो कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो दिवाली पे बोल दो हाथी भाई, बोल दो. बोलो भाई बोलो. मिठाई नहीं खाएगा. वाह गोळ्या, ये तो अच्छी बात है हाथी भाई. क्या अच्छी बात है? पगला की लका भिड़े मास्टर बड़े बात. अरे बापरे, ते सगळ्यांना मातृभाषा आठवायला लागली. जेठालाल इस टप्पू का कुछ करो. और ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको गिफ्ट देने से मना कर रहे हैं, हम लोग तैयार है गिफ्ट देने के लिए. क्यों भाइयों? हाँ. एक मिनट, जेठालाल कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने टप्पू को गिफ्ट देने से मना कर दिया और इसके लिए उसने ये हंगामा शुरू कर दिया? अरे नहीं भाई नहीं, मैं भी गिफ्ट देने को तैयार हूँ. 1 नहीं 10 गिफ्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन गिफ्ट नहीं चाहिए. बोल रहा है रोकड़ा रुपया चाहिए. तो भाई पूछो ना उसे कि रोकड़ा क्यों चाहिए. अरे भाई 10 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन बता ही नहीं रहा. ओए टप्पू सेना, और मैं तुमको एक बहुत बढ़िया ऑफर देता हूँ. एक काम करो, तुम बस इतना बता दो कि तुमको ये रोकड़ा क्यों चाहिए, तो आपके पैसे डबल. या भाई सोडी तो क्या कुछ भी आइडिया दे रहा है भाई. ये तो बंदर के हाथ में तलवार देने जैसा है. बंदर? फिर तो ये लोग हर बार ऐसा ही धतिंग करेंगे. तो फिर जेठालाल तुम ही बताओ कि क्या करे. अरे भाई मैं क्या बताऊं, आगे बापूजी हंस. अभी बापूजी फैसला करेंगे. क्या हुआ? अरे क्या हुआ बापूजी? तो उसको बोला ये सब 24 घंटे पसीने में दिन रात मेहनत करते मिठाई नहीं खाएगा तू. अगर कैसे के खानदान की परंपरा खराब. ऐसा नहीं होता. अरे हमारे मम्मी पापा अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया. एक एक करके बोलो. मैं बोलता हूँ. मेरा बापूजी है. बापूजी बात दरअसल ये है कि यह बच्चों को हमने बोला कि भाई दिवाली में आप लोगों को जो गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट हम देने को तैयार. लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको रोकड़ा रुपया चाहिए. अभी आप ही बताइए, ऐसे कैसे बच्चों को दे सकते हैं पैसे? नहीं दे सकते. जेठिया तू बराबर बोल रहा है.
तो फिर मांग। पर दादाजी हमसे उतने ही पैसे मांग रहे जितने हमारे मम्मी पापा दिवाली पर हम पर खर्च करना चाहते हैं। फिर उसमें क्या गलत है, क्यों फ्रेंड्स? हाँ, कुछ गलत नहीं है, ये भी बराबर है। लेकिन चाचा जी, माँ बाप होने के नाते हम लोग को ये जानने का हक है कि नहीं कि बच्चों को पैसे किस लिए चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल हक है, ये भी बराबर है। पर दादाजी, हमारे पापा को हम पर विश्वास ही नहीं है। नहीं नहीं, विश्वास तो रखना चाहिए, ये बात भी बराबर है। बापूजी आप हर बात में बराबर है बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी एग्जैक्टली बराबर बोल रही है वो आप बताइए। बोल दीजिए बच्चों को कि इधर ये जो माँ बापों की पार्टी है वो एग्जैक्टली बराबर बोल रहे हैं। करेक्ट। पापा, आप दादाजी को फोर्स करके अपनी तरफ मत करो। चुप रहे, छोटा के बड़ों के साथ दलील करता है। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोगों को अपने बच्चों पे विश्वास है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे देने चाहिए। बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को पैसे दे दे। चुप रहे, छोटा होकर बड़े के साथ दलील करता है। कमाल है चाचा जी, पण किसको समझाने को बोला था और किसको समझा कर चले गए। अभी अगर बच्चों को पैसे नहीं देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमको उन पर विश्वास नहीं है, और अगर पैसे दे देते तो फिर टेंशन ही टेंशन है। भिड़े अंकल, आप हमें पैसे दे दीजिए। वो पैसों का हम क्या करने वाले वो कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या बोलते हो भाइयों, बच्चों को पैसे दे देते हैं? और चलो भाई चलो, अभी घर जाके आराम से सो जाते हैं, कल की बाकी कल देखेंगे। हाँ, और गोगी पुत्र खुश है ना? तो चल घर। चला चला घरे चलो। जेठालाल, गुड नाइट। हाँ, बच्चे सवेर तो कितने ने? बापूजी आपके कहने पर हमने बच्चों को पैसे दिए। ये जेठिया, झूठ मत बोल, मेरे कहने पे नहीं, बच्चों पे विश्वास रख के तुम लोगों ने पैसे दिए थे। हाँ। लो, बच्चे आ गए। पर इनके हाथों में क्या है? लगता है बच्चे हमारे लिए दिवाली के तोहफे लेकर आए हैं। अरे पोपटलाल, दिवाली पे हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बच्चे हमें नहीं। डिब्बा। टप्पू बेटा, इसमें क्या है? मम्मी, इसमें पटाखे और मिठाई है। ओ कम ऑन बच्चों, तुम लोगों को अगर पैसों से दिवाली की मिठाई और पटाखे ही लेने थे तो हमें कह देना चाहिए था ना, हम लोग लेकर देते। सब लोगों को टेंशन में क्यों डाला? हाँ बेटा। अरे नहीं कोमल आंटी, ऐसी बात नहीं है, ये सब हमारे लिए नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग? तो ये सब किसके लिए है? कोमल आंटी, ये सारे पटाखे और मिठाई जरूरतमंद बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो बिल्कुल अकेले है। हाँ। वाह बच्चों वाह, तुम सबने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे तुम पे गर्व है। शाबाश। शाबाश। थैंक यू। थैंक यू अंकल। भाई सोनी सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को है। सही बात है। लेकिन टप्पू बेटा, कल सुबह तुमने अपने पापा को बहुत सारी चीजें लाने को कहा था, तो अचानक ये विचार कहाँ से आ गया? वो मम्मी, मैं और दादाजी जब मंदिर गए थे ना, अरे वाह, दादाजी यहाँ पर कितने मस्त पटाखे हैं ना। बोलो सेठ, कौन से पटाखे दूं? तुम्हें इनमें से कौन से
पटाखे पसंद है? मुझे तो सभी पटाखे पसंद है। वाओ, मतलब तुम दिवाली में ये सब पटाखे फोड़ोगे? नहीं, मैं एक भी नहीं फोड़ूंगा। ये पटाखे बेच के जो पैसे आएंगे उसे मैं घर पे दे दूंगा। चल टपुड़ा। दादाजी, ये सचमुच दिवाली नहीं मनाएगा? हाँ टपुड़ा, और ऐसे कई बच्चे हैं जो दिवाली में पटाखे, मकर संक्रांति में पतंग और होली में रंग बेच के अपना घर चलाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, बिल्कुल अकेले हैं, जिन्हें ये सब चीजें लाकर कोई नहीं देता। टपुड़ा, आज तुझे कोई भी चीज चाहिए तो तू अपने पापा से मांगता है, और तेरे पापा तुझे 1 मिनट में लाके देते हैं, और अगर ना लाके दे तो तू उसके लिए जीत करता है। लेकिन टपुड़ा, आज के बाद कभी भी जीत करने से पहले एक बार उन बच्चों के बारे में जरूर सोचना जो अनाथ है, अकेले हैं, हमारी तरह हर चीज नहीं ले सकते। चल। बस तभी मैंने सोच लिया था कि इस साल दिवाली उनके साथ मनानी है जो अनाथ है और बिल्कुल अकेले है। वेरी गुड। वाह वाह वाह, क्या नेक विचार है। ओहो वाह, क्या बात है। वाह वाह टप्पू वाह। थैंक यू बापूजी, ये सब आपके संस्कार का कमाल है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना को बधाई देता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और चाचा जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक तो सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दे सकता है, लेकिन संस्कारों का ज्ञान बुजुर्ग ही दे सकते हैं। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली तारक। हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली मेहता साहब। हैप्पी दिवाली अय्यर साहब, क्या बात है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे अय्यर, बबीता जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मेहता साहब, हम लोग डानू गए थे, वहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने। बाद अच्छा दर्शन हुआ। और मेहता साहब, वहाँ हमने सभी गोकुलधाम वासियों के हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना किया। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। थैंक यू। मेहता साहब, ये सोसाइटी में कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि काफी समय हो गया, अभी तक कोई दिवाली मनाने आया क्यों नहीं। किधर गए सब लोग? उनके चेहरे पे अलग खुशी थी, वो गजब कर कितना जलने के बाद। वाह, अरे वाह, अपनी सोसाइटी क्या चमक रही है। हाँ, सब कंदील भी एक जैसे हैं। वाह भिड़े वाह, मानना पड़ेगा, सोसाइटी का क्या सजाया तूने। थैंक यू जेठा, लेकिन इस पूरे सजावट का श्रेय जाता है अंजलि भाभी को। हाँ? अरे हो रहा है मेहता साहब, अंजलि भाभी, उनका बधाई देते हैं। ये सारे लोग बाहर से कहाँ से आ रहे हैं?
सच्ची सजावट है नहीं? अंजलि भाभी आपने सोसाइटी को बहुत अच्छे से सजाया है। सच आप सबको पसंद आया? ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया सजावट की अंजलि भाभी, बहुत बढ़िया। सोसाइटी एकदम अलग ही चमक रही है। थैंक यू सो मच जेठा भाई, थैंक यू। अरे लेकिन आप लोग सुबह से कहाँ गए थे? अय्यर भाई, बबीता जी और आप लोग, है मेहता साहब? अरे भाई अय्यर साहब ने तो अभी अभी बताया कि ये लोग ढाणू गए थे महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने, और हम सबके लिए प्रार्थना करके आए हैं। वाह वाह। थैंक यू। और हम लोग भी दिवाली के दिन खुशियां बांटने निकल गए, सबको मिठाई और दिवाली की राम राम करने। लेकिन आप सब लोग एक साथ कहाँ से आ रहे हैं? अंकल हम दिवाली मना कर आ रहे हैं। दिवाली मना क्या? अकेले अकेले दिवाली मना कर आ गए? अरे अय्यर भाई पूरी बात तो सुनो। दिवाली मना क्या रहे मतलब अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मना क्या रहे? यह टप्पू सेना का आइडिया था कि इस बार दिवाली में अनाथ बच्चों को मिठाई और फटाके बांटे। क्या बात है? आज तो बहुत पुण्य का काम किया। टप्पू सेना के साथ अनाथ आश्रम गए और आनंद ही आनंद किया है। बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल। बहुत मजा आया। बात है। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छी। इधर ही रुकना। ए भगवान, हम लोग इधर फटाके नहीं फोड़ रहे और आपने सीधा बॉम्ब फोड़ दिया। हैप्पी दिवाली पार्टी। दिवाली पार्टी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेना। हैप्पी दिवाली जीजाजी। केम मजा में? हाँ भाई, हैप्पी दिवाली। बका भाई सुंदर वीरा कहाँ है? सुंदर भाई तो नहीं आ सके। वाह, हाँ, हाँ, नहीं आया। टप्पू सेना के लिए फटाके भेजे और आप सभी लोगों के लिए मिठाई भेजे। मिठाई में क्या क्या है मालूम है? चोलाफली, खाखरा, घुघरा, ये सब मिठाई भेजी। हाउ स्वीट, लवली। क्या बात है? भिड़े, भूल जाओ मिठाई। लेकिन सुंदर वीरा आया होता तो और मजा आता नहीं? अच्छा हुआ नहीं आया। क्या? अच्छा हुआ नहीं आ पाया। तो आप आया, आप आ गए। टप्पू के पापा, आप सुंदर वीरा को जरा फोन करो ना। किस लिए? अरे ये फटाके मिठाई सब लाए ना, तो थैंक यू के लिए। हाँ हाँ, लेकिन उधर भी दिवाली है ना, तो फटाके फूट रहे होंगे। मैं भी फोन करूंगा तो हेलो हेलो, हाँ हेलो, इसको सुनाई नहीं देगा कुछ। मैं सुबह फोन कर दूंगा। ठीक है। ओके बका, थैंक यू। 8,000 टैक्सी का भाड़ा। सुंदर ने बोला है जीजा जी से टैक्सी का भाड़ा ले लेना, वो आके हिसाब समझ लेंगे। कब आएंगे वो? जब टाइम मिलेगा टैक्सी लेके आ जाएंगे। लेकिन हर बार तो 7,000 होता है ना, 8,000 क्यों चाहिए? अरे जीजा जी, दिवाली है, 1,000 रुपया ड्राइवर को दूंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। ये भी सुंदर से कम नहीं है। 5,000 का फटाका और 8,000 का फटका। टप्पू के पापा बुरा मत लगाना, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि गिफ्ट की कभी कीमत नहीं देखते। लो, आप सब लोगों को एडवांस में साल मुबारक।
चारों तरफ दीपावली के दीप प्रज्वलित हो चुके हैं, चारों ओर धूमधाम है, खुशियां हैं, और मैं जानता हूं कि इस वक्त सारा देश दीपावली धूमधाम से मना रहा है। मिठाइयों की महक, चारों तरफ नए नए कपड़े और पटाखों की धूम और बच्चों के चेहरों पे खिलखिलाहट। भाई इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। इस हिंदुस्तान के तमाम निवासियों को मैं इस दीपावली के दिन गोकुलधाम की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे यहाँ गोकुलधाम में भी शानदार ढंग से दीपावली मनाई गई है, लेकिन हमारे बच्चों ने एक नया संदेश हमें दिया। हमारी टप्पू सेना ने हमें यह बताया कि दीपावली के दिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग हो। दीपावली के दिन हमने खुशियां बांटी उन लोगों के साथ जिन्हें जीवन में सब कुछ नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। एक त्योहार की, एक उत्सव की असली खुशी तभी है जब हम खुशियां उन लोगों के साथ बांटे जो शायद वो सब कुछ नहीं पाते जो हम पाते हैं। आइए इस त्योहार के दिन हम एक प्रण लें कि हम जो भी करेंगे कुछ ऐसा करेंगे कि सारे समाज में खुशियों का नए संदेश लेके आएंगे। हम हमारी खुशियां उन लोगों के साथ बांटेंगे जिन्हें ईश्वर वो सब कुछ नहीं देता जो देना चाहिए। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप रोज मिलते रहे एक नए ठहाके से, नए धमाके से, नई खुशी से। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ हवा साल मुबारक। वहाँ मालती मासी को भी साल मुबारक कहना। और माँ, इंदु मासी, भारती मासी, उषा मासी, ललिता मासी सबको साल मुबारक कहना। माँ को जरा साल मुबारक बोल दो ना। बोला ना अभी अंदर। अरे बोलो माँ, पूरी पोल को मेरी तरफ से साल मुबारक बोलना। चलो फोन रखती हूँ। तुम्हारी माँ को तो साल मुबारक बोला, लेकिन तुम्हें साल मुबारक नहीं बोला। साल मुबारक। साल मुबारक। ये लो। एक मिनट। ओहो हो, ये लो। थैंक यू। सदा सुहागन रहो, इसी तरह खुश रहो और सबको खुश रखो। जरूर। टप्पू के पापा, आज नए साल के दिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका और मेरा 7 जन्मों तक साथ रहे। नहीं भाई नहीं, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मत दीजिए। टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मुझे तो जन्मों जन्म तक तेरा साथ चाहिए। दया, अगले जन्म में अगर तू मैना बनेगी तो मैं तेरा तोता बनूंगा। अगर तू मोरनी बनेगी तो मैं तेरा मोरला बनूंगा। अगर तू बकरी बनेगी तो मैं तेरा बकरा बनूंगा। मम्मी पापा बेटा, पापा साल मुबारक। साल मुबारक बेटा, साल मुबारक। जीवतो रहे, खुश रहे, सुखी रहे बेटा। ये लो। थैंक यू पापा। मम्मी साल मुबारक। साल मुबारक बेटा। और अपने सुंदर मामा की तरह होशियार बनो। दया, आज नए साल के दिन आशीर्वाद देने होते हैं, ये क्या बोल रही है तू? ऐसा बोल के बापूजी की तरह होशियार बने। टप्पू, ए टप्पूड़ा। जी दादाजी। अरे टप्पूड़ा तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। दादाजी साल मुबारक। साल मुबारक दिकरा, जीवतो रे। ये ले। थैंक यू दादाजी। हाँ। बापूजी दे, साल मुबारक। हाँ साल मुबारक, साल मुबारक। भगवान तुम तीनों को हमेशा तन मन धन से सुखी रखे है। ये हाँ, ये लो बहू। थैंक यू। चाचा जी नमस्ते। अरे पोपटलाल, साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक है। ये ले। ये। ओहो क्या बात है। टप्पू बेटा साल मुबारक। साल मुबारक पोपट अंकल। ओहो खुश रहो। ये लो। थैंक यू। दया भाभी साल मुबारक। साल मुबारक। भाई जेठालाल साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक, साल मुबारक। अरे जेठालाल मेरा पैर क्यों छू रहा हो? अरे भाई तुम मुझसे बड़े हो ना। किसने कहा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो शादी का उम्र से क्या लेना देना? जेठालाल, किसी ने कहा है ना कि जब तक शादी नहीं होती
तब तक इंसान शादीशुदा लोगों से तो छोटा ही माना जाता है। ले पोपट भाई बैठिए ना, वो मीठा कीजिए, लीजिए लीजिए मिठाई लीजिए। अरे वाह ये लीजिए। बस ये बस। पोपट अंकल, ये क्या है? ओहो, ये तो भूल ही गया भाई, ये नए साल की गिफ्ट है, खास चाचा जी आपके लिए। मेरे लिए? अरे वाह, क्या है क्या इसमें? अरे आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। ओह, वाह वाह वाह, ये तो सोमनाथ महादेव मंदिर का फोटो है। अरे शिवलिंग का भी फोटो है। जय सोमनाथ। देखो बापूजी। हाँ, हो वाह, जय सोमनाथ दादा। पोपटलाल, तू सोमनाथ गया था? हाँ हाँ चाचा जी, वो क्या है कि हमारे सौराष्ट्र के पत्रकार मित्रों ने मिलकर परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन किया था। ओहो, मुझे भी आमंत्रण मिला था तो मैं भी गया था। तो वहां से मैंने आप लोगों के लिए ये तस्वीर खरीदी थी। जल्दी जल्दी में मैं वही भूल गया था। तो कल मेरे पत्रकार मित्र दीपक भाई कक्कड़ और यशपाल भाई बख्शी मुंबई आए तो वो अपने साथ इसे लेकर आए। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सोमनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। दादाजी, नए साल की शुरुआत एकदम अच्छी तरह से हुई, नहीं? हाँ टपुड़ा, अब तो रोज घर बैठे सोमनाथ दादा के दर्शन होंगे। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। अरे यार, इन औरतों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? हम सब आ गए, ये अभी तक नहीं आई है। सही बात है। अरे भाई, अय्यर भाई भी औरतों से कम नहीं है। हम सब आ गए लेकिन वो अभी तक तैयार होकर नहीं आए। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे अय्यर भाई, साल के पहले ही दिन क्या गुस्सा कर रहे हो? फिर पूरा साल गुस्सा में ही बीतेगा। ये अरे छोड़ो ना गुस्सा वुस्सा यार। यार आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो बाय द वे। कुर्ता बहुत बढ़िया पहना है यार। थैंक यू। हाँ, कुर्ता बहुत मस्त है। कितना का लिया? 2500 रुपए का। लगता नहीं है 2500 का। अच्छा, तो जेठालाल तुम्हें ये कुर्ता फिर कितने का लगता है? ये असली भाव बताऊं? हाँ, एक मिनट अय्यर भाई। क्या कर रहे तुम ये जेठालाल? अरे हमारे मार्केट में एक नई विद्या आई है। किसी भी चीज का असली भाव जानने का होता है ना, तो चीज पे ऐसे हाथ रखने का, एक मंत्र बोलने का, तो फटक से वो आंकड़ा आता है दिमाग में, वो उसका असली भाव होता है। एक मिनट, अभी एक 30 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा। रेडी रेडी? ओम अय्यर भाई गुरदावरी सिल्क गुरदावरी पिंक कलर इसका असली भाव जाओ। हाँ भाई, समझ गया ओके। वो जी 500 रुपया क्या है? क्या क्या बोल रहे तुम जेठालाल? कुछ भी क्या है तो थोड़ी होता है। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? एक मिनट देखो, ये मेरी विद्या मैं किसी दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको भी आंकड़ा दिख सकता है। एक मिनट, बेटे हाथ लाओ। हाँ, ये पहले कुर्ता देखने का, मैं मंत्र पढ़ूंगा। हाँ, उसके बाद एक आंकड़ा दिखेगा तुमको। हाँ, ये देखो, ये पहले कुर्ता देख लो। देख लिया? हाँ, रेडी? हाँ रेडी रेडी। ओम विद्या ट्रांसफर बीड़े आंकड़ा सेम आंकड़ा असली आंकड़ा दिखा? दिख गया। कितना? 500 रुपया। तेरी कमाल है यार। क्या तुम्हारा तुम्हें कुछ भी बोलते क्या है? अरे सब हाथ दो भाई, सब हाथ दो। हाँ हाँ, पहले कुर्ता देखने का, मैं मंत्र पढ़ूंगा। आंख बंद कीजिए, आंकड़ा दिखेगा, वो आंकड़ा बोलिए अय्यर भाई। ठीक है, पहले देख लीजिए कुर्ता।
देखा रेडी चलो ओम असली आकडे विद्या ट्रान्सफर गोकुलधाम जेंट्स असली आकडे होते का असले शेल करता ये भाई विंग कलर बोलता दिखा दिखा कितना क्या विद्या ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जेठालाल तुम भी क्या ये विद्या विद्या क्या करते तुम भी? आपको यकीन नहीं हो रहा? ठीक है चलो आपको भी आंकड़ा दिखा दो, लाओ हाथ लाओ। मेरे को नहीं देखने का है, मेरे को मालूम है मेरा कुर्ता 500 रुपए का है। ये देखो बोल पड़े। हेलो 2500 का कुर्ता था। यार क्यों बोला 2500 का कुर्ता है? 500 रुपए भी महंगा ही होता है भाई। आत्माराम मैं मजाक कर रहा था। जेठालाल क्या सच में ऐसा विद्या होता है? हाँ सच में ऐसी विद्या है। क्या नाम है इस विद्या का? इस विद्या का नाम है स्टिकर विद्या। स्टिकर विद्या? हाँ जिस चीज का हमको असली भाव जानना होता है ना, वो मंत्र पढ़ने से वो चीज का असली भाव का स्टिकर वो चीज के ऊपर आ जाता है। अभी देखिए आपके कुर्ते के ऊपर ये देखो ये 500 का स्टिकर है, देखिए। अच्छा लग रहा था। टप्पू के पापा, आप सब लोग अभी तक यही हो? चलिए दर्शन करने के लिए। ओह सॉरी हम लोग लेट हो गए, सॉरी सर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो चलो भाई चलो। हे भगवान, आने वाला साल हम सब लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। और आप जी हमारे धंधे पानी पर हमेशा आपकी मेहर रहे और वो बढ़ता ही रहे। वो सोडी क्लियर कर दे, धंधा पानी बढ़ता रहे या पार्टी शार्टी? हो खुदाई जी, मेरे रोशन का पार्टी शार्टी करना बंद हो जाए और मेरा गोगी मन लगा के पढ़ाई करे और फर्स्ट आए। हे प्रभु, हम सभी के मन को शांति और संतुष्टि देना और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। फिर तो सबको मेरा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फिर जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हे भगवान जी, हमारे देश की महंगाई प्लीज कम हो जाए। हे भगवान, महंगाई की तरह हंस का वजन न बढ़े। हे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया, भोजन मेरा बढ़ता रहे लेकिन मेरा वजन न बढ़े प्रभु। हे देवा, भीड़े के जितने बाल बचे हैं वो बचे रहे। यही ना? जेठालाल मजाक नहीं। सॉरी सर। हे देवा, मैं मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं और मेरे सारे विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत बहुत नाम कमाएं। हे भगवान, इस बार अय्यर को प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन हो लेकिन ट्रांसफर ना हो। और मुंबई में ही रहे, क्यों भैया? गोकुलधाम में। हे भगवान, इस बार मेरे को चांद पर जाने का मौका मिला है। सिर्फ जाने का, वापस आने का नहीं? जेठालाल जाएगा तो वापस आएगा ना, उधर ही थोड़ी रहेगा। मैंने तो पूरा मांगो, वरना भगवान को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि आपको वापस भी आना है। भगवान, मेरे को चांद पर जाने आने का मौका मिला है। हे भगवान, इस साल मुझे सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, गुणकारी पत्नी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दे। ओ भाई पोपटलाल, भगवान से इतनी सारी डिमांड्स मत रखो, कंफ्यूज हो जाएंगे। इस उम्र में तो सिर्फ कन्या मिल जाए वही मांगो बहुत है। भगवान, हमारे गोकुलधाम परिवार की एकता हमेशा बनी रहे और अहमदाबाद आना जाना रहे। भगवान प्लीज इसकी सुन लीजिए, ताकि सुंदर का यहाँ आना बंद हो जाए और मेरे टैक्सी के पैसे बचते रहे। टप्पू के पापा, आपको कुछ नहीं मांगना है? नहीं, बस वही जो तूने मांगा। भगवान, टप्पू सेना की शरारतें बढ़ती रहे, लेकिन हमारी शरारतों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। एकदम निर्दोष शरारतें। भगवान, हम सब की मनोकामना पूरी हो और हम सब सुखी रहे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की और नए साल की जय। सबको
भी अंजलि से छुप छुप के खा तो लिए इतने पकवान, अब पेट साथ नहीं दे रहा है। साथ भी कैसे देगा, आदत ही करेले की पड़ी हुई है। पता नहीं ये भगवान किस किस्म की ध्वनियां निकल रही है। तारक, क्या हुआ तारक? अंजलि को बता दूंगा तो जो थोड़ा बहुत ढंग का खाना खाने को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं टी शर्ट ठीक कर रहा था। दिवाली में मुझसे छुपकर कुछ ज्यादा नाश्ता तो नहीं किया ना, जिससे पेट दर्द हो रहा है? नहीं अंजलि, नहीं ऐसा है तो आज का खाना मत खाना। थैंक गॉड। नहीं तुम्हारे हाथ का बना हुआ लंच नहीं करूंगा ये सोच के थोड़ा सा अपसेट हो गया था। खैर ये सब छोड़ो, ये सब गिफ्ट यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ तारक, वो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब गिफ्ट खोल के देख लें। क्यों? ताकि हमें पता चले कि किसने हमें क्या गिफ्ट दिया है और कैसा गिफ्ट दिया है, ताकि जब हमें उन्हें देना हो तो हमें पता चले कि हमें उन्हें क्या देना है। अंजलि, तुम तारक मेहता की पत्नी हो, एक लेखक की पत्नी। तुमसे मैं इस बात की उम्मीद नहीं करता अंजलि। अरे हमें अगर किसी को गिफ्ट देना है तो अपनी मर्जी से देंगे, हमारे मन से देंगे। हम ये तय करके गिफ्ट थोड़ी देंगे कि किसने क्या दिया है। अंजलि, मैं लेखक हूं, मैं नाप तोल के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, नाप तोल के रिश्ते थोड़ी बनाता हूं। अरे रिश्ते इस तरह से थोड़ी बनते हैं अंजलि। तारक, ये बात तो आपने 100% सच कही। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। That's good. good. आई नहीं बाई को। क्या कर रहे हैं आप ये? अरे कब से ये कपाट कर रहा था, मैंने इसको टाइट कर दिया। बोलो। अच्छा, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, मुझे बताइए कब खरीदने जाना है? नया स्कूटर, एक टेबल फैन, 4 चादर, एक कुर्सी, एक कारपेट, टीवी, फ्रिज। ओ, ये कहाँ लिखा मैंने टीवी फ्रिज? नहीं, अभी सब कुछ नया ले रहे तो ये भी नया ले लेते हैं ना। टीवी फ्रिज नया ही है, बाकी सब आपके जमाने का हो गया है, इसलिए नया लेना है। कर लो। माधवी, हमारे जमाने में काश दिमाग का स्क्रू भी टाइट हो सकता। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग का स्क्रू टाइट करता। माधवी, देखो माधवी, अभी महंगाई का जमाना है, आप जितनी चीजें लो उतनी कम पड़ जाती है। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक जो चीज चल रही है उसको चलना चाहिए। तो जरूरी चीजों की लिस्ट दी है मैंने, कहाँ फालतू का खर्चा करवा रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, अपने बजट में इसमें से जो आएगा वो हम लोग खरीद लेंगे। हाँ, काय झालं? कुछ भी लिखते हैं ये लोग। मेरे राशि भविष्य में लिखा है पति से लाभ होगा मणे। बाय द वे माधवी, तुम्हारे पति से तुम्हें रोज लाभ होता है। घर का काम करता हूँ, स्त्री का काम करता हूँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाता हूँ। हाँ, ये सब लाभ नहीं है? है। अच्छा, मेरे भविष्य में क्या लिखा है जरा पढ़ो। ओ हो। अरे हो क्या, मैं सुन रहा हूँ, क्या लिखा है? अचानक धन लाभ हो सकता है, मौके का फायदा उठाओ, ऐसा लिखा है। ओहो, अचानक धन लाभ। अच्छा माधवी, अगर मुझे अचानक धन लाभ होता है तो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, इस लिस्ट को भूल जाओ, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? एक कार ले लेते हैं मस्त की, पापड़ की डिलीवरी में काम आएगी। ओहो, मतलब कार लेने के बाद भी मैं पापड़ की डिलीवरी करने जाऊं? कार में जाओगे पापड़ की डिलीवरी करने? और एक साथ कितने पापड़ डिलीवर हो सकते हैं? जरा सोचिए, डिक्की में पापड़ ही पापड़, पिछले सीट पे भी पापड़, अगले सीट पे भी पापड़ है पापड़, मतलब कितने पापड़ बस माधवी, बस। पापड़ की डिलीवरी करने के लिए मेरी स्कूटर ही ठीक है। वो आपकी कभी हाँ कभी ना वाली अतरंगी स्कूटर। अतरंगी? नाइतर क्या है, आपकी स्कूटर पे शर्त लगा के लोग अमीर बन गए। चालू होगी कि नहीं होगी, इसको तो अतरंगी ही कहेंगे ना। अच्छा, तो अभी जो मेहुल सोसाइटी में पापड़ की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं अभी जाऊं या कार आने के बाद जाऊं? नहीं, इसके लिए तो अभी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मुझे उस अतरंगी स्कूटर पे ही जाना पड़ेगा। हाँ तो जाइए। तो जाओ, ऑर्डर लेके आओ। अतरंगी मणे।
नमस्ते बेटे जी, कैसे हैं आप? अरे मिसेस पारेख, आइए आइए, बैठिए ना। नहीं नहीं, ये लीजिए बबलू की 4 महीने की फीस। ओह थैंक यू। सॉरी हाँ, देने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और हाँ, ये रेखा भाभी ने अचार पापड़ के पैसे भेजे। ओह एक मिनट, आप माधवी। आ रही हूँ। और बबलू की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अरे मालती बहन आप आइए ना, आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ फीस देने आई थी। और हाँ, रेखा भाभी के अचार पापड़ के पैसे भी दे दिए हैं। अच्छा थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके। अच्छा। अनपेक्षित धन लाभ माधवी हो गया। ये रोको रोको, मैं डिलीवरी करके आता हूँ, देखता हूँ अभी आगे और क्या क्या लाभ होता है। हाँ? चलो। अरे ये स्क्रू ड्राइवर दर्शक मित्रों, मैं असली तारक मेहता नए साल की, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सीरियल देखते रहो, हंसते रहो। मुझे आनंद है कि आपको सीरियल पसंद है और आप देखते रहते हैं। ये सिलसिला चालू रहेगा, ये मेरे चश्मे के साथ। मैं अपनी तरफ से, सब टीवी की तरफ से, अपने सीरियल फैमिली की तरफ से आपको दिवाली मुबारक। नमस्कार मित्रों, विक्रम संवत 2068 का प्रारंभ हो चुका है और इस नए वर्ष के प्रारंभ पे हम आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको इसी तरह हंसाते रहें और आप दुखों को भूलकर इसी तरह हंसते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को नया साल मुबारक। और यहाँ गोकुल धाम में हमारे भिड़े का राशिफल ये बता रहा है कि उन्हें धन लाभ होने वाला है, जिसका प्रारंभ भी हो चुका है। जीवन में इंसान कई बार ईश्वर से मन की शांति नहीं चाहता, लेकिन धन लाभ जरूर चाहता है। और जब धन लाभ की बात चले तो वो उसी तरह तड़पने लगता है जैसे पिंजरे में कोई पंछी बंद हो। अब यहाँ भिड़े पे धन वर्षा होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हास्य वर्षा जरूर होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.